मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास की बात करते हैं, 2 मई की बजाय पहले। एक तो ये क्यों हुआ, इसकी क्या रीज़न है, ये भी बताइएगा। इसके साथ साथ सर, ये जो नई नहरें निकालने का फैसला मुस्तरद हो गया, ये समझे, या फिर कुछ मामला तय करके नहरें निकाली ज़रूर जाएंगी, यानी कुछ लो कुछ दो की जो पॉलिसी है उसे अपनाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि वफाकी हुकूमत ने यह ज़रूरी समझा कि जब वफाक का एक हिस्सा सिंध बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वहां से आवाजें आई, उनको सुना गया, और फिर बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी के एक वफ्द के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया 2 मई का। फिर वहां पे जो लोग बैठे हुए थे, एक हाल होता है कि लोगों की पिटाई की जाए और अनरेस्ट पैदा किया जाए, तो वो नहीं किया सिंध गवर्नमेंट ने, बल्कि वफाक से दरखास्त की और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वो मीटिंग जो 2 मई को होनी थी वो 4 दिन पहले बुला ली। उसके नतीजे में वो तमाम फैसले जो निगरान दौरे हुकूमत में किए गए थे रिवर्स कर दिए गए, उनको वापस ले लिया गया और कह दिया गया कि ये बाहमी रजामंदी से होगा, यानी जब तक सूबे रजामंद नहीं होंगे आप बात नहीं होगी। देखें, केपी के चीफ मिनिस्टर ने इस पर खुशी का इजहार किया। केपी भी चाहता है कि एक नहर उनको मिलनी है दरियाए सिंध से, वो मिलनी चाहिए, लेकिन सब सूबों ने बड़े दिल का मुजाहरा किया कि फड्डा डालने की बजाय विफाक ने और सिंध ने जो पहले मीटिंग की उसको आमन्ना व सदकना कहा, और ये तय किया गया कि ये दोबारा मीटिंग जून में होगी। जो बाकी एजेंडाज हैं, चाहे वो केपी के हैं, वो बाकी सूबों के हैं, उनको भी जेर बहस लाया जाएगा और फैसले किए जाएंगे। जून का मतलब यह है कि बजट से पहले पहले, ताकि चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए। अगर जो जैसे वो कह रहे थे कि केपी वाले 100 अरब रुपए हमें और मिल जाएंगे, तो क्या बुराई है अगर एक सूबे का राइट है उसे मिल जाए। मेरे ख्याल में इससे अच्छा दानिशमंदाना फैसला नहीं हो सकता था कि बिल्कुल अगर एक प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था और SIFC के बैनर तले था, तो SIFC कोई हदीस तो नहीं है, वो भी पाकिस्तान का एक इदारा है, हुकूमत पाकिस्तान का क्रिएट करता है, तो उसके अंदर दोबारा बैठ जाएंगे जहां जरूरी समझा जाएगा। जाहिर है कि अब आप जुबानी तो नहीं पानी कहते कि जी इतना फुट चला गया, और टेलीमीटर है, वो बता देगा कि किस तरफ कितना पानी गया। सिंध गवर्नमेंट का अपना डाटा है, विफाक का अपना इरसा की सूरत में डाटा है, सूबे लाएंगे, बैठ के बात कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये आज के दौर का एक बेहतरीन फैसला था। बिल्कुल, और आमिर साहब बिल्कुल बेहतरीन फैसला था, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं एक टेबल पर मौजूद थे और उन्होंने अपना अपना मौके पेश किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी खास मूवमेंट का क्यों इंतजार किया जाता है, और उस खास मूवमेंट पे ही ये फैसला क्यों होता है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर बैठेंगे? ये पहले भी तो बैठ सकते थे। देखिए, जिन लोगों ने ये किया, जैसे SIFC का मैंने कहा कि ये निगरान दौर में उन्हें करना ही नहीं चाहिए था बुनियादी तौर पे, कि ये उनका मैंडेट नहीं था कि इस तरह के फैसले निगरान दौरे हुकूमत में किए जाएं। फिर उस पर इंसिस्ट किया गया, तो फिर जो सिंध से प्रेशर आया, तो वो भी तो अवामी राय थी ना, तो उसको मान लिया गया। मेरे ख्याल में देर आया दुरुस्त आया, अब एक फैसला हो चुका है, बहुत अच्छा हो गया है। अनरेस्ट हुआ था, अब उन लोगों को भी बैठने का जवाब नहीं रहेगा। जब CCI ने फैसला कर लिया और अनाउंसमेंट हो गई, प्रेस रिलीज भी जारी हो गई, अब नोटिफिकेशन के लिए कह दिया गया है इरसा को भी कि आप अपने फैसले रिवर्स करें, उन सबको नए सिरे से बातचीत होगी, तो अच्छा है अगर एक तय कर लें। देखिए ना, एक पानी है ही नहीं और आप उस पर डिवाइड हो रहे हैं मजीद। आपका दुश्मन आपके साथ क्या करने जा रहा है, आप उसको नहीं देख रहे, बल्कि अपने अंदर नई दुश्मनियां बना रहे हैं, तो होशमंदी नहीं थी ना। तो अब बेहतर हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये जो मैं कह रहा हूं कि ये दुरुस्त बात हुई कि बैठ गए विफाक के साथ। ये प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल ये बात क्या कही जा सकती है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चले, जब नहीं हुआ अब तो हो गया ना, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। सूबे विफाक के साथ मिलते हैं तो सब मिलके बनते हैं ना, ये नहीं है कि कोई अलग से है। तो उन्होंने भी विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया ना, अगर सिंध ने किया, और विफाकी हुकूमत ने बात मान ली। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, ये तो हो गया मामला एक तरफ, और दूसरी जानिब कल सेनेट में हमें APC की भी गूंज सुनाई दी। बैरिस्टर अली जफर ने, सेनेटर फैसल वावड़ा ने जिक्र किया कि APC बुलाई जानी चाहिए, इस वक्त ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जो पहलगाम वाक़या हुआ है उसके बाद की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में APC जो है वो बुलाई जाएगी और उसकी ज़रूरत है? देखिए, 2 चीजें हैं, या APC बुला लें या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लें। अच्छा, तो उसके अंदर बुनियादी तौर पे जो आपने मैसेज देना होता है वो देना होता है कौमी यकजहती का। आपको पता है कि PTI की पार्टी पूरी की पूरी ये शराइत लगा रही है इस वक्त कि पहले इमरान खान को लाओ, उनके अंदर मुख्तलिफ आवाजें हैं। तो गवर्नमेंट जब भी फैसला करेगी, जैसे इंडिया की तरफ से अगर कोई फर्दर इकदाम होता है, तो मेरे ख्याल में उससे पहले शायद ये ना करें।
अगर होगा तो बिल्कुल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बैठेगा, बात भी होगी और जो मुंतखब क़यादत आई भी है उन सबको बात करने का मौका भी मिलेगा और वो एहतजाज भी करेंगे। तो गवर्नमेंट अभी मुनासिब नहीं समझ रही इस सेंस में कि डिवाइड होगा बहुत हाउस। APC में तो PTI देखे ना, पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उन लोगों ने 14 लोग नामजद किए उनकी पार्लिमानी पार्टी ने कि हम जाएंगे और हम बात करेंगे, लेकिन उनके सोशल मीडिया ने इतना प्रेशर क्रिएट किया कि वो बैकआउट कर गए कि पहले हमें इमरान खान से मिलाओ, फिर हमें उससे बात कराओ। तो अब कल चुके हाई कोर्ट का एक नया ऑर्डर मौजूद है, बल्कि आज उसकी चेकिंग होगी कि क्या फैमिली की मुलाकात होती है। अच्छा। इमरान खान से अगर उनकी मुलाकात हो जाती है फैमिली की तो एक और एस्पेक्ट हमारे सामने आएगा, और नहीं होती तो दूसरा एस्पेक्ट होगा कि कितनी PTI उसमें मजीद सख्ती पैदा करती है अपने रवैये में, उसी हिसाब से ये सारे फैसले किए जाएंगे।